सो यहाँ पे सो वी आर एडिंग these two vectors, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज वेक्टर आर, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा. द क्वेश्चन इज वी वांट टू राइट डाउन आर in terms of a, b and theta, and the answer will come out to be the following: a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, this is a generalization of Pythagoras theorem. एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे. देखो सपोज ये लेंथ है 2, इस वेक्टर का लेंथ 2 है, इस वेक्टर का लेंथ भी 2 है और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है. अगर मैं आपसे पूछूं दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा ज्योमेट्रिकली, इट विल बी दिस. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिजल्टेंट आर इन दिस केस, तो आप क्या बोलोगे? आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस 60. कॉस 60 कितना होता है? हाफ. यस करेक्ट. सो योर आंसर विल बी 4 प्लस 4 प्लस 4. सो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? रूट ऑफ 4 इंटू 3 विच इज 2 रूट 3. दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट कि अगर आपको एक वेक्टर का लेंथ पता है, दूसरे वेक्टर का लेंथ पता है, तो रिजल्टेंट का लेंथ कैसे निकालेंगे. देखो नंबर्स को ऐड करना बहुत सिंपल होता है. 2 और 3 को ऐड करोगे अगर आप, या 2 और 2 को ऐड करोगे 4 मिलता है. लेकिन जब आप ये दोनों वेक्टर को ऐड करोगे you get something like that. What is also required is the angle between the two vectors, which is theta. Is the question clear? First of all, we have two vectors, we are adding them and we are finding what the resultant vector is. ठीक है, तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट का लेंथ निकालेंगे. अंडरस्टूड? चलो रिजल्टेंट का लेंथ कैसे निकालेंगे? दिस डेरिवेशन इज एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव, प्लीज पे अटेंशन. ओके, हमें ना वेक्टर्स भूल जाओ, आपको ना ज्योमेट्री करनी है. पहले ज्योमेट्री पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ निकालनी है. आपको पता क्या क्या? ए पता है, बी पता है और थीटा पता है. व्हाट ऑल इज गिवन टू यू? ए बी थीटा. और आपको निकालना क्या है? फाइंड ओपी. सो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है हेल्प करने के लिए. सो पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल में लगाते हैं. सो व्हाट वी डू, हम लोग पी को रख के ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, पी क्यू. सो नाउ वी हैव अ राइट ट्रायंगल एट आवर डिस्पोजल. सो एक राइट ट्रायंगल मिल गया हमें. अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. सो वी कैन राइट डाउन एन इक्वेशन लाइक दिस. इन ट्रायंगल OPQ, in triangle OPQ, OP square is OQ square plus PQ square, OQ square plus PQ square. समझे? So all we have to do now is just find OP, OQ and PQ. Okay? समझ में? हाँ, हमें OQ निकालना है. OR तो ऑलरेडी पता है, ये RQ निकालना है. So देखो RQ और PQ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा आपका. बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया आएगा. साइन थीटा क्या होगा? देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, सो यू अंडरस्टैंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा. या लेट मी इरेज इट. हाँ, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. सो व्हाट इज साइन थीटा? PQ बाय PR. व्हाट इज PR? इट इज वेक्टर B का लेंथ. वेक्टर का लेंथ क्या होता है? इसका लेंथ है ना, दिस इज द साइड लेंथ. सो साइन थीटा क्या हुआ? PQ बाय PR. तो PQ कितना हुआ? B sin थीटा. इज दिस क्लियर? B sin थीटा. सिमिलरली RQ कितना हुआ? B cos थीटा. ये RQ. देखो हम ना इस राइट ट्रायंगल पे फोकस कर रहे हैं. इस राइट ट्रायंगल में क्या हो रहा है? ये एंगल थीटा है ज्योमेट्री से, और इसका जो लेंथ है वो B है. हाइपोटेन्यूज का लेंथ B है. सो ये वाला बेस हो जाएगा B cos थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा B sin थीटा. दिस कम्स फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस. इज दिस क्लियर? cos थीटा क्या होता है? RQ बाय PR. RQ बाय PR. PR क्या है? B है.
सो आर क्यू कितना हुआ, बी कॉस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा। अंडरस्टूड? यस। अब आपको क्या करना है, नाउ लेट अस कम टू अवर फॉर्मूला अगेन। हम अब इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, ये वाले राइट ट्राइंगल को देख रहे हैं, दिस राइट ट्राइंगल, दिस बिग राइट ट्राइंगल। ओके, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमें अल्टीमेटली ओपी निकालना है। सो ओपी स्क्वायर इज ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हम लोग ओ क्यू को लेते हैं, ओ क्यू क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी ए है और ये कितना है, बी कॉस थीटा। सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस बी कॉस थीटा। व्हाट इज पी क्यू, b sin theta. So then you have just have to open this bracket, a square plus b square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab cos theta plus इसका square. Do you know what cos square theta plus sin square theta is? 1. Just substitute it, you have your answer. Understood? Geometrically. Yes? Understood? So this is a formula that you'll have to memorize. एक और concept बताता हूँ, देखो, please listen to this carefully. First let us understand the question. देखो क्वेश्चन क्या है, आपके पास आपको ना दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर्स देना मतलब डायरेक्शन भी देना और मैग्नीट्यूड भी देना। आपको ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज दिया हुआ है a2 हो सकता है 3 हो सकता है, इट इज गिवन। आपको दूसरा वेक्टर भी दिया हुआ है, उस वेक्टर का भी आपको मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन भी दिया है। डायरेक्शन कैसे दिया है, क्योंकि आपको थीटा दिया हुआ है, सो आपको उसका डायरेक्शन पता है। ए को रेफरेंस लेके ए से बी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो ए इज अवर रेफरेंस लाइन ईस्ट, सो यू कैन से इट इज बी इज नॉर्थ, थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, थीटा ऊपर की तरफ। तो आपको बी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया, ए का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दिया, आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए दो चीजें बतानी पड़ेगी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपको r का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। r का मैग्नीट्यूड तो हमने भी निकाला ज्योमेट्री से, और r का डायरेक्शन बताना मतलब कौन सा एंगल बताना। r का एंगल क्या है a के साथ, अल्फा, तो आपको अल्फा भी बताना है। आपको ना दो चीजें फाइंड करनी थी, ओपी भी और अल्फा भी, क्योंकि अल्फा डायरेक्शन बताता है रिजल्टेंट का। ओके, तो आपको अल्फा भी बताना था। अब अल्फा कैसे बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। tan अल्फा क्या होगा, ये ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, इसमें ट्राइंगल क्या है, क्या है, tan अल्फा क्या होता है, ऑपोजिट बाय बेस, b sin थीटा अपॉन परफेक्ट a प्लस b cos थीटा। सो यहां से आपका tan अल्फा आ जाएगा, यहां से आपको अल्फा पता चलेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द आइडिया, दिस इज हाउ यू ऐड टू वेक्टर्स, एंड एज यू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स ना, आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग आएगी सॉल्व कर करके। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके पहले ना ये लिख लेते हैं हम लोग। ओके, ये पहला इक्वेशन है आपका वेक्टर एडिशन का।